अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का है। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी ग्रॉसरी कैसे किस तरह से रखती हूँ। यहाँ मैं कुछ ग्रॉसरी लेके आई थी, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो आज इसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो किचन स्पेस है वो बिल्कुल टाइनी, आप कह सकते हैं बिल्कुल टाइनी पेंट्री जो हमने खुद बनाया था। मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और इस छोटे से स्पेस में हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बने रहिएगा वीडियो में, पूरी वीडियो देखें। इसमें बहुत से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ मिलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन करने से एक दिन पहले ही अपने सारे जो जार्स अच्छे से धो के एयर फ्राई करने रख दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रॉसरी के साथ साथ थोड़ी बहुत और भी चीज़ें मैंने ली थी। जैसे हनूफ के लिए कुछ चीज़ें थी और साथ ही ये आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। तो इसमें मैंने कॉटन ग्राउंड्स थे, कुछ क्लिनज़र, मॉइस्चराइज़र और सीरम्स वगैरह काफ़ी चीज़ें। ये चीज़ें भी हम होम मेकर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन केयर भी साथ साथ करते रहें हमेशा। तो ज़रा सा हम बिज़ी हो जाते हैं घर में, कामों में, बच्चों के साथ, तो हम खुद का ख्याल करना छोड़ देते हैं। तो बस इस पे इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक अलग से वीडियो बनाऊंगी स्किन केयर की। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉयलेटरीज़ वगैरह भी दिखा रही हूँ साथ साथ जो मैं ले आई थी। तो बस इसी के साथ ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। ग्रॉसरी करने से पहले मैं एक लिस्ट बना के रखती हूँ हमेशा, जो मुझे काफ़ी हेल्प करता है ग्रॉसरी करने में। अक्सर हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो इस तरह अगर हमारे पास नोट हो तो वो इजी और कन्वीनियंट रहता है। तो बस इसी तरह मैं एक और लिस्ट भी अपने पास बनाती हूँ। और ये जो लिस्ट है मेरा, इसमें मैं मसाले और एक्स्ट्रा चीज़ें, तो ये लिस्ट में हर 6 मंथ बाद बनाती हूँ, क्योंकि इसमें मैं वो चीज़ें लिखती हूँ जिनका मैं प्रिंट आउट ईज़िली निकालूँ। और मैं जितने भी मेरे पास जार्स होते हैं, कंटेनर, उन पर मैं इसको स्टिक करके लगाती हूँ। ये आप देख सकते हैं। तो ये आगे चलकर वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से इसे यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये जार्स और ये फ्रिज आइटम्स, ये सारा मैं क्लीन करके एक दिन पहले ही एयर फ्राई करने रख देती हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे ड्राई मिलती हैं, तो इनको लेकर फिर मैं अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो फ्रिज के आइटम्स थे वो मैंने सारे फ्रिज में लगा दिए, लाइक सॉसेस थे और जो चीज़ें थी। इसके साथ ही अब हम चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर जो पहले की चीज़ें थी तो वो मैं हटा दूँगी यहाँ से। ये ऊपर साइड पर आप ये डस्ट चेक कर सकते हैं। नीचे का जो पोर्शन है ये अक्सर मुझसे क्लीन हो जाता है और ऊपर का रह जाता है। तो ऊपर का जो एरिया है मैं हर मंथली इसे क्लीन करती हूँ जब मेरी न्यू ग्रॉसरी आ जाए। तो अब 1 मंथ में कितना डस्ट यहाँ पे जमा हो चुका है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अच्छे से इसको क्लीन करूँगी और उसके बाद में सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करें ट्रांसपेरेंट जार जितने भी पॉसिबल हो आप वो यूज़ करें, जिनमें आप चीज़ें रखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको अपनी मिनी मशीन्स भी दिखा रही हूँ जो डेली यूजेस में आती हैं। तो फ्रेंड्स, इनको मैं ऊपर, जो मेरा लास्ट पोर्शन है ये साइड, यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और ये कुछ स्नैक्स थे हनूफ के और सुहा के फूड आइटम्स भी, सारा कुछ मैं एक ही इसी पेंट्री में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और ये मैंने परचेस नहीं किया है, ये एक DIY है। जब न्यूली हम लोग शिफ्ट हुए थे इस घर में, हम लोग रेंटेड आए थे और अभी हमने ये घर परचेज़ कर लिया है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसे अपग्रेड करते जाएंगे और मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी आगे वीडियोस भी। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ें रीफ़िल, तो इस तरह से मैंने ग्लास कंटेनर्स कुछ जमा किए थे
कुछ जैम्स वगैरह, कुछ जैम्स और चॉकलेट्स थे, चॉकलेट स्प्रेड इनके कंटेनर्स थे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा परचेज़ नहीं किया, बस इनको ही मैं अच्छे से वॉश करके ड्राई करके इन्हीं में ही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और मेरी पेंट्री को ये अच्छा लुक भी देते हैं और बहुत कन्वीनियंट रहता है मुझे। और इसको आप कंज्यूम करने में भी इजी रहता है क्योंकि आपकी आंखों के सामने चीज़ें होंगी तो आप इजीली उनको यूज़ कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि जो चीज़ें आप इन कंटेनर्स में फ़िल करें तो पहले से अगर इनमें थोड़ी बहुत चीज़ें बची हों तो उनको पहले आप अलग करें। न्यू जो चीज़ आप ख़रीद के लाएं उनसे आप फिल करने के बाद जो आपकी चीज़ें बच चुकी थी वो आप ऊपर से ऐड करें ताकि वो पहले कंज्यूम हो सके। तो यहाँ पे आप लेबल देख सकते हैं जो मैंने प्रिंट आउट करके निकाला था, या यहाँ के जो पुराने लेबल्स थे वो मैं निकाल चुकी थी और उनकी जगह ये न्यू लेबल्स में यहाँ पे लगा रही हूँ। तो ये देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और इजी रहता है एक्सेस करने में। हम जो होम मेकर्स होती हैं वो इजीली जानती है किस कंटेनर पे क्या रखा है, तो इनको लेबल करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल, अब हम होम मेकर्स को बिल्कुल पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बच्चों और हस्बैंड कभी अगर उनको ट्राई करना हो तो उनके लिए परेशानी बन सकता है। इस तरह हम जब लेबल करके रखेंगे तो उनके लिए भी इजी रहेगा चीज़ों को मैनेज करना, देखना और उनको यूज़ करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पेंट्री किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की है और लेबल किए हुए चीज़ें दिखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और ये अच्छा सा लुक भी क्रिएट करते हैं। मैटर नहीं करता कितना छोटा या कितना बड़ा आपके पास पेंट्री है, मैटर ये करता है कि आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कि किस तरह आप उसको इजी टू यूज़ कर सकते हैं। ये एरिया ये ज़ुहा का है, यहाँ पे ज़ुहा की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जैसे उसके ओट्स, सूजी, दलिया वगैरह वो चीज़ें हैं। और साथ ही ये मेरे मसाले का एरिया है, छोटा सा सेक्शन। और यहाँ पर कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं, ये हनूफ़ की चीज़ें हैं जो कंज्यूम करती है, जो उसको लेना हो इजीली हैंडी रहता है, यहाँ से मैं इजीली उसको दे देती हूँ। अब कुछ और स्पाइसेस के लिए मेरे पास जगह कंजस्टेड थी। इसी तरह से जो मैंने ये DIY करके बनाया था, इसी तरह DIY करके ये बुक भी मैंने रेडी की है। एक छोटा सा नोटबुक आप किचन में ज़रूर रखिएगा। जो चीज़ें आपके पास कम होती जाएंगी आप इसी पे नोट किया करें और आपको इजी रहेगा। मंथली जब ग्रॉसरी आप करने जाओ तो आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ें आपके पास पहले से है और कौन सी नहीं। मेडिसिन बास्केट है और ये सब एग्री करेंगे, हर माँ के पास ये ज़रूर होगा। जो मेडिसिन्स आते हैं किड्स के लिए तो वह सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अगेन टाइनी सा स्पेस है मगर हम उसको कैसे मल्टी यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये छोटा सा जो बॉक्स है इसमें टैबलेट्स आपको मिलेंगे और फर्स्ट एड्स। तो तक ये जो सेक्शन है ये सारा मेडिसिन सेक्शन है मेरा। तो इनको मैं कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, इनके लिए इस एरिया के लिए भी इनके लिए भी एक एरिया मैंने डेडिकेटेड रखा है जहाँ पे ये चीज़ें और थोड़ी बहुत स्पाइसेस में रखती हूँ साथ ही। तो अच्छे से इन चीज़ों को मैं क्लीन करने के बाद ये दूसरा जो DIY है ये भी अब का नहीं, जब हम लोग स्टार्ट में आए थे तभी 2-4 चीज़ें हमने DIY किए थे, उनमें से ये सेकंड है। तो जो पेंट्री मैंने आपको दिखाई थी उसके बिल्कुल बराबर में ही है। तो यहाँ पे एक सेक्शन में सारी मेडिसिन्स मेरी होती हैं और एक साइड पे ये जार्स आपको मिनी नज़र आ रहे हैं, इसमें मेरे सारे होल स्पाइसेस हैं। और जो दूसरे डेली यूजेस के जो स्पाइसेस होते हैं लाइक सॉल्ट, हल्दी, गरम मसाला, सारे आप स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। इसमें सारे मेरे स्पाइसेस डेली यूज़ के वो सारे मैंने इजीली एक ही एरिया में, अब ये देखें आप, एक छोटा सा एरिया इसने लिया है, एक दूसरे के ऊपर ये बॉटल स्टक हो रहे हैं और ये इजी टू यूज़ भी है, बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है। आप किचन में इसको इजीली एक ही कंटेनर उठा के आप चीज़ें यूज़ करके दोबारा से यहाँ पे रख सकते हैं।
यहाँ पे मैंने एक जार रखा है जिसमें मैं बेकरी आइटम्स रखती हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं बेकरी आइटम्स जो होती है बाहर से वो अवॉइड करके घर पे ही मैं बेक करूँ, मगर आजकल मैं ज़ुहा के साथ थोड़ी बिज़ी हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा बेकिंग का। तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें डेली की होती हैं तो वो जब आ जाती है मैं उनको प्लास्टिक बैग्स में, चीज़ों में, प्लास्टिक कंटेनर में रखना अवॉइड करती हूँ। तो इस तरह से मैं एक जार बना के उनमें रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑयल रख रही हूँ। ऑयल डिस्पेंसर है ये मेरा छोटा सा, जो यहाँ पे इसका नोज़ल है वहाँ तक मैं नहीं फिल कर सकती वरना यहाँ से पॉर हो जाएगा सारा। तो बस इतना ही मैं रखती हूँ, वो मैं अलग करके फिर बाद में रिफ़िल अपने हिसाब से करती हूँ। जितना छोटा स्पेस हो आप उसको वैसे ही मेंटेन करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें उस पर ना रखें, नीट एंड क्लीन रखें। तो मेरा काउंटर टॉप आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल छोटू सा। फ्रेंड्स, आप जब भी रीफ़िल कर रहे हो तो वो पैकेट्स आप डाउन साइड अप करके कट करें और डाउन साइड अप करके ही आप उसे रीफ़िल करें, तो वो इजी रहता है और वेस्ट होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अलग रहता है फैमिली मेम्बर्स के और स्पेस के हिसाब से, तो आप उसी हिसाब से चीज़ों को मैनेज करिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो स्पेस है मेरा, यहाँ मैं अपने अप्लायंसेस और एक्स्ट्रा ग्रोसरी की जो चीज़ें होती हैं वो एक बास्केट में रखती हूँ, तो इजीली एक्सेस अगेन। और ये नीचे का जो एरिया है यहाँ पे मेरे वो चीज़ें रहती हैं जो मैं कुकिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखती, और डेली की जो चीज़ें हैं ये इस वाले काउंटर टॉप के एक कॉर्नर पे मैंने रखी है। तो फ्रेंड्स, ये बास्केट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे वो जो कंटेनर में डाल के जो बच जाती हैं वो चीज़ें मैं इस बास्केट में रखती हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी और साथ ही आज जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किए थे उसमें से सॉल्ट और ये कुछ चीज़ें बची थी, तो ये सारा मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करूँगी और इस बास्केट को अगेन इसी एरिया में रखूँगी जहाँ पे मैंने अपने राइसेस भी सेम एरिया में मेरे रखे और उनके सामने ही मैं ये स्टोर करके रख दूँगी। तो इसी तरह से मैंने ये कबर्ड भी अपना ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आप ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। अगर कोई एक टिप भी आपको अच्छा लगा या कोई एक चीज़ भी आपको इस व्लॉग में अच्छी लगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैं आपके लिए और मज़ीद अच्छे वीडियोस शेयर करती रहूँगी। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।